गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जीकेजीएस। तो विशाल कुमार जीकेजीएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम पिछले 14-15 दिनों से जो हम श्रृंखला चला रहे हैं और उस श्रृंखला में मैं आपको एसएससी, रेलवे, बीएसएससी, बीपीएससी, TRE-1 यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम में भी उस क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो हम जो श्रृंखला चला रहे हैं तो ये 15 से 20 दिन तक ये श्रृंखला अभी और चलेगी और मैं प्रत्येक दिन इस सीरीज में नई नई जानकारी लेकर जो आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में उठने हैं मैं आपको लेकर बताता रहूँगा। तो चलिए मैं चलता हूँ। चलिए, माय फर्स्ट क्वेश्चन, मेरा पहला सवाल है कि महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो थे, तो सब जानते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, इन्हें बापू के नाम से जाना जाता है। तो महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? यहाँ पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी के गुरु कौन थे, तो इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे। अच्छा, अगर ऐसे सवाल रहे कि गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, ये भी सवाल उठ जाता है। तो यहाँ होगा कि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे और महात्मा गांधी के गुरु गोखले। ठीक है, चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, माय सेकंड क्वेश्चन, शाहनामा किसकी रचना है? शाहनामा जो है वो किसकी रचना है ना? तो शाहनामा किसकी रचना है? फिरदौसी। किसकी रचना है? फिरदौसी शाहनामा। चलिए, मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व स्टेट्स, मतलब इंद्रावती बाघ रिजर्व कहां है? तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, जो कि छत्तीसगढ़ रायपुर की राजधानी है ना। छत्तीसगढ़ नहीं, रायपुर है छत्तीसगढ़ की राजधानी। छत्तीसगढ़ रायपुर, तो इंद्रावती बाघ रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। चलिए, मेरा चौथा क्वेश्चन है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? द स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड, मतलब जिस तरह से हम के अध्ययन को ऑर्थोलॉजी कहते हैं, जैसे हम मधुमक्खियों के अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं, तो यहाँ पर मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? द स्टडी ऑफ सॉइल इज, तो इसका आंसर होगा पेडोलॉजी। द स्टडी ऑफ सॉइल को पेडोलॉजी, मतलब मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। मेरा पांचवा क्वेश्चन, चलिए मैं फिफ्थ क्वेश्चन, कि बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज वाटर टेम्पल इन बिहार, मतलब बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा पावापुरी। पावापुरी जो कि बिहार में है, जो जिनको बुद्ध के वहां पर गए थे महात्मा बुद्ध। खैर, मैं इस विषय पर अगली क्लास में चर्चा करूंगा कि बिहार में जल मंदिर कहाँ है स्थित है, तो इसका आंसर होगा पावापुरी। चलिए, मेरा छठा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन वाला राज्य, मतलब ऑल इंडिया कोल डिपार्टमेंट, मतलब पूरे भारत में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा झारखंड। झारखंड में सबसे अधिक कोयला उत्पादन अगर किसी राज्य में होता है तो उस स्टेट्स का नाम झारखंड। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन होता है। चलिए, हमारा छठा क्वेश्चन में है कि बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? हाउ मेनी सीट्स बिहार की लोकसभा पार्लियामेंट, मतलब बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा यहाँ पूछा जा रहा है, यहाँ विधानसभा का चर्चा नहीं हो रहा है। यहाँ में बिहार में लोकसभा की सीटें, हर जैसे कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, आसाम में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, और तो ठीक यहाँ उसी तरह से बिहार का पूछा गया है कि बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? हाउ मेनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट्स बिहार, तो इसका आंसर होगा 40 सीटें। अगर यहाँ पूछा जाता कि बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, यहाँ तो लोकसभा है, लोकसभा की 40 है, और विधानसभा की कितनी है, तो
तो इसका आंसर होगा 243, यानी बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और लोकसभा की, बिहार में लोकसभा की सीटें 40 है और बिहार में विधानसभा की सीटें 243 है। चलिए मेरा 7वां क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, भारत, बिहार में किसी स्टेट का नाम नहीं ले रहे हैं हम, झारखंड का नाम नहीं ले रहे हैं हम, बिहार का नाम नहीं ले रहे हैं हम, किसका नाम ले रहे हैं हम भारत का पूरा ऑल इंडिया का नाम लिया जा रहा है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री इज द फर्स्ट वुमेन्स चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर होगा सुचेता कृपालनी। सुचेता कृपालनी इज द फर्स्ट वुमेन्स चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब भारत की प्रथम महिला। यहां बिहार में पूछा जा रहा है, किसी राज्य का नाम हमने बोल रहे हैं कि तो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? अगर पूछ दिया जाए कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी तो राबड़ी देवी थी। यहां पूछा गया है भारत की प्रथम महिला, भारत पूरे इंडिया का यहां चर्चा किया जा रहा है, सुचेता कृपालनी। चलिए 9वां क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज द नॉन ऑफ सीमांत गांधी? जिस तरह से हम बाप, जैसे कि राष्ट्रपिता के नाम से बापू को जानते हैं, चाचा नेहरू के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है ना। तो ठीक उसी तरह यहां पूछा गया है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से हम किसको जानते हैं? तो इसका आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को हम किसके नाम से जानते हैं? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हमारा 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, माय 10th एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इन सीरीज, मतलब संथाल जनजाति कहां पाया जाता है? संथाल जनजाति देखे ना, संथाल जनजाति जो होता है वो कहां पे पाया जाता है? तो अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि मानते हैं कि चलिए हर जाति, अब जैसे झारखंड में पाया जाता है, एक आप लोग नाम सुने छोटा नागपुर, वहां भी एक जनजाति पाया जाता है छोटा नागपुर। खैर इस विषय पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो अभी मैं जो आपको बता रहा हूं, देखिए संथाल जनजाति कहां पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा पश्चिम, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड, यानी पश्चिम बंगाल और झारखंड में संथाल जनजाति पाया जाता है। ओके, तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, चलिए मैं एक बार अगेन रिपीट कर देता हूं। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। शाहनामा किसकी रचना है? फिरदौसी। इंद्रावती बाग रिजर्व कहां है? छत्तीसगढ़। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? द स्टडी ऑफ सॉइल पेडोलॉजी। बिहार में जल मंदिर कहां स्थित है? पावापुरी। भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन वाला कौन है? झारखंड। बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 40। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपालनी। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। संथाल जनजाति कहां पाया जाता है? पश्चिम बंगाल। तो ये क्वेश्चन मैं लेकर आपके बीच में आ रहा हूं, वो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस यूज्ड इन एसएससी, रेलवे, बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी एंड यूपीएससी मोस्ट टफेस्ट एग्जाम, यानी कि जो ये क्वेश्चन हद से ज्यादा ये उठा है तो किसमें? ये बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में इस क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितने बार दोहराया जाता है? बार बार दोहराया गया है। तो ये जो मैं सीरीज लेकर आया हूं, दिस ऑल स्टूडेंट्स फॉर कंपटीशन क्लासेस, मतलब जो भी छात्र कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, बीएसएससी, रेलवे, बीपीएससी या टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 1 और यूपीएससी के एग्जाम में बैठने वाले हैं या बैठे हैं, तो निश्चित तौर पे ये हमारे इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार कंपटीशन एग्जाम में दोहराया जा रहा है। तो फिलहाल हमारी सीरीज में अभी इस क्लास में विशाल जी के जीएस में इतना ही। मैं फिर अगली सीरीज में जब मैं मिलूंगा तो फिर मैं एक नई जानकारी के साथ मिलूंगा, एक नया इन्फॉर्मेशन आपके बीच में लेकर आऊंगा। मैं प्रत्येक दिन अभी 15-20 दिनों तक मैं इस श्रृंखला को चलाऊंगा, इसमें मैं प्रत्येक दिन आपके बीच नई नई जानकारी लेकर आता रहूंगा। फिलहाल विशाल कुमार जी के जीएस में इतना ही। थैंक यू। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।